राजस्थान लैब असिस्टेंट भर्ती 2025 की विज्ञान वर्ग की आज की क्लास का हमारा टॉपिक है पुनर्योग्य डीएनए तकनीक के साधन। इस टॉपिक से नीट एआईपीएमटी में पिछले 30 वर्षों में पूछे गए जो पीवाईक्यू प्रश्न है उनमें से लैब असिस्टेंट भर्ती 2025 के सिलेबस के अनुसार लैब असिस्टेंट भर्ती 2025 में आने लायक जो पीवाईक्यू प्रश्न है उनका पार्ट 5 देखने वाले हैं। यह क्लास लैब असिस्टेंट 2025 की तैयारी करने वाले सभी भैया बहनों के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस है। तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस क्या होता है? इन्हें आणविक कैंची के नाम से भी जाना जाता है। ये डीएनए को विशेष स्थान से काटते हैं, यानी डीएनए को बीच में से काटते हैं। एक पैलिंड्रोमिक साइट को पहले पहचानते हैं फिर उसको काटते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हिंड सेकंड, क्योंकि हिंड सेकंड क्या है? पहला प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है जिसको हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा नामक जीवाणु से प्राप्त किया गया था। कौन सा संवाहक डीएनए के केवल एक छोटे टुकड़े को क्लोन कर सकता है? तो इनमें से यह बताना है कि डीएनए का एक टुकड़ा है उसका कौन क्लोन कर सकता है। तो इसका उत्तर होगा प्लाज्मिड, क्योंकि जो प्लाज्मिड होता है इसमें बाहरी डीएनए को जोड़ने के लिए रेस्ट्रिक्शन साइट होती है, इसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, इसमें वर्ण यौगिक चिन्हक होते हैं। तो इसके द्वारा ये क्या कर सकता है? किसी भी डीएनए का क्लोन तैयार कर सकता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। मानव जीनोम अनुक्रम के लिए आमतौर पर प्रयुक्त वेक्टर है। तो ये क्या कहना चाहता है कि जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है उनमें आमतौर पर प्रयुक्त किया जाने वाला वेक्टर यानी प्लाज्मिड कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा BAC और YAC, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम और यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम। एक रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस द्वारा जनित डीएनए खंड को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? ये कहना चाहता है कि ये रासायनिक अभिक्रिया से हमने क्या किया है? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा डीएनए को कई खंडों में तोड़ दिया। फिर उस डीएनए को किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो डीएनए को साइज के आधार पर अलग करने के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग किया जाता है। और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम क्या करते हैं कि इसके अंदर यहाँ पे मैट्रिक्स लिया जाता है और यहाँ पे इसमें डीएनए भरा जाता है। कहाँ पे? यहाँ डीएनए भरेंगे। तो यहाँ पे ये कौन सा है? ये कैथोड है और डीएनए पे ऋणावेश होता है, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो डीएनए क्या करेगा? इसमें धनावेश की ओर गति करेगा। इस प्रकार डीएनए का जो छोटा खंड है वो आगे रहेगा और डीएनए का जो भारी खंड है वो क्या रहेगा? पीछे की ओर रहेगा। तो इस प्रकार डीएनए को साइज के आधार पर अलग करना है तो हम किसका उपयोग करेंगे? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, ई कोली क्लोनिंग वेक्टर PBR 322 का हमें आरेखीय प्रदर्शन दिया गया है और ये बताना है कि इन ऑप्शन में से इनके लिए सही पहचान कौन सा है। किसके लिए? PBR 322 के लिए सही पहचान कौन सी है? तो PBR 322 की क्या विशेषता होती है? इसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन उत्पत्ति का स्थल होता है, इसमें एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन होते हैं, इसमें रोप क्षेत्र होता है जिसमें प्रतिकृति के लिए आवश्यक प्रोटीन का निर्माण होता है और इसमें प्रतिबंधन एंजाइम के जुड़ने का भी स्थल होता है। तो PBR 322 के लिए सही पहचान कौन सी है? ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन होते हैं।